कितना सुंदर मंत्र। तन्नो वातो मयो भू वातो भेषजम तन्माता पृथ्वी तत्पिता ध्यो माता पृथ्वी पिता ध्यो तद्ग्रावणं सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनः शृणोतु धेषणा योमम्। अश्विनः शृणोतु अश्विनः भाव अत्यंत तरा, जिस भाव में हम अत्यंत तर जाएं, उस भाव में अत्यंत चलने बहने लग जाएं, तो वही तो है मयो भुवः, अर्थात सुखस्य भावयितारः। उसने हमें तार दिया, जैसे जैसे नदी से समुद्र से तर जाते हैं ना, तो उस सुख के लिए नदी से तर गए। वो अन्य जो सुख के कारण हैं, ये जो जो बताए हैं इसमें सूर्य आदि में सुख की इस इच्छा को तारने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं। जो उक्त पदार्थ गिनाए गए हैं सुख के करने हारे उक्त पदार्थ हैं, हमें तारने वाले, हमें बिल्कुल नित्रा कर देंगे। नित्र कैसे ना, अच्छी तरह रथ अच्छी तरह हमें तृप्त और पूर्ण कर देंगे। तृप्ततः, जैसे कि ग्रावाण हम एक आदि पदार्थ हैं, सूर्य आदि पदार्थ हैं, दुख की निवृत्ति करते होते हैं। जब हम देख लेते हैं किस किसके लिए इसने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर लिया, पिता ने अपने पुत्र के लिए कर दिया, उसको देख करके हम भी निश्चित हो गए, निश्चित होकर के सुख दुख निवृत्त हम तृप्त हो गए, तो तर गए समुद्र पार से दुख के इस समुद्र संसार। दुख की निवृत्ति होती है औषधियों को प्राप्त करावे वह सूर्य पिता के तुल्य रक्षा करता है। जब पता लगा सूर्य ऐसा है, माता के सम्मान देने की निदान है, पृथ्वी माता के समान, सूर्य पिता के समान। यहाँ नहीं तो अन्य कहीं जगह सुख होगा, मतलब पृथ्वी मुझे ले जाएगी, मैं गमन करूंगा, मुझे कहीं अन्य जगह सुख मिल जाएगा, अन्य जगह मुझे कोई अन्य जगह निश्चित हो जाऊंगा मैं, अन्य जगह और अच्छा ढूंढ लेना, प्राप्त कर लेना। किस यह नहीं तो अन्य योजनाएं तो वो निश्चित आत्मा होती है, तो निश्चित आत्मा सन्यासी को भी कहा गया है कि जो निश्चित आत्मा है वह वो निश्चित हो जाएगा, अन्य जगह जा करके निश्चित हो जाएगा, अन्य जगह सुख मिल जाएगा। तो ये पृथ्वी माता के समान पाल रही है, यहाँ नहीं तो वो भी तो आपकी माता है, कहीं अन्य जगह भी तो अन्य भी तो सुख उसी माता का है, अन्य पृथ्वी भी तो उसी माता की है, अन्य पदार्थ भी तो उसी माता के हैं, और पिता के समान पालन सूर्य करता है। हमारा सुख जिससे बन जाए ऐसे पदार्थ सूर्य उसी जगह पर दे देता है, जिससे कुछ समस्या का समाधान होता है वो हमारे आसपास ही सूर्य देता है। जैसे कि किसान की फसल है, अन्य जगह पर अन्य प्रकार की फसल होती है, तो उसके लिए समाधान भी अन्य होते हैं कि यहाँ पर इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार की सुविधा होगी, जल इतना है, तापमान वायु इतनी है, इस प्रकार की फसल है, इस प्रकार के जीवाणु यहाँ पर मिल जाएंगे, उससे मिल जाएंगे, ये होना चाहिए, इसकी कमी है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो क्या है, जिससे निकल आ जाए, जिससे हमारा सुख निकाला जाए, सूर्य के माध्यम से हमारा सुख जिससे बढ़ाया जाए, उसी के माध्यम से हमारा सुख बढ़ेगा। उसकी अन्य पदार्थ वस्तु इधर उधर जो मौजूद हैं सूर्य ने बनाई है, उन्हीं से हमारा सुख बढ़ेगा। जितने भी पदार्थ वस्तु इधर उधर से उधर पृथ्वी पर हैं, उन्हीं से हमारा सुख बढ़ेगा। जो पहले मौजूद हैं उन्हीं से सुख बढ़ेगा। जो पदार्थ हैं जो सब अपने ही तो पदार्थ हैं, सूर्य ने रचे हैं इधर उधर पदार्थ, तो एक दूसरे के भी पदार्थ काम आएंगे। ईश्वर है, पिता ने भी कहा तुम ये भी पदार्थ लो, कि मेरा पदार्थ है, मैंने अधिकार है, मैंने इनको मेरी ऊर्जा से ये बड़े हुए, तो इनका भी उपयोग करके अन्य सुख बढ़ाओ, अन्य चीज का लाभ लो, इनका उपयोग करके अन्य चीज को उपजाओ, अन्य चीज को बढ़ाओ, अन्य चीज भी प्राप्त करो, इनका उपयोग करके अन्य चीज, ये जो पहली चीज है इनको प्राप्त करके अन्य भी प्राप्त करो। तो ये सूर्य हमें पिता के समान कह रहा है कि मेरा यह है, इसको और बढ़ाओ, इस और मतलब मेरे इसको उपयोग करके इसको अन्य को प्राप्त करो, इसको थोड़ा सहायता लो, जिससे कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो। समस्या का समाधान पिता करता है, तो समस्या का समाधान सूर्य के करते हैं। तो सुख निकाला जाए, जिससे रस है, मेघ आदि पदार्थ जो उनके रस का निकालना है, वह जो सुख के करने हेतु पदार्थ है, में सब क्रिया को उत्तम दुख की निवृत्ति करने हारे औषधि को प्राप्त करें। ये सब क्रिया कुशलता के लिए है। सूर्य भी जब कि ये जो पहले किया हुआ है कि इससे कि हमारी क्रिया कुशल हो जाए, जिससे कि दुख ये निवृत्त हो जाए। शिल्प सिद्धा की उन्नति करने हारे जो उसके पदार्थ एक दूसरे को मानो। यहाँ पर देखो किस चीज़ की कमी है तो देखते रहते हैं, और किसी ने किसका क्या है ये भी देखते रहते हैं, कि यहाँ पर जो जिससे जितना देखो ये तो होगा कि पिता किसी से अधिक प्रेम गुणों के अनुसार वैसा व्यवहार करना पड़ता है, यथा योग्य व्यवहार, तो उसका वैसा करो। अगर आपका भाई को ज़्यादा
ज़्यादा सामर्थ्य में आए तो उसका ऐसा उपयोग करो, उसे ऐसे लाभ लो, ऐसे उसका सम्मान करो। सम्मान इसमें कहा गया कि देखो सम्मान भी ज़रूरी है। माता के भी तो पुत्र हैं कि उसने उस जगह रह कर के इतनी तरक्की की, तो उसका सम्मान होना चाहिए। उससे उपकार लो, किसी से द्वेष उस उपकार लो, क्योंकि वो पिता का ही है। पिता तो कह रखा कि आप, हाँ मेरा भाई है, ये तुम मेरा पदार्थ है, पुत्र, इसका तुम भली भांति उपयोग करो। जैसे पिता कहता है कि हाँ ये मेरा ही पुत्र है, ये अपने भाई के साथ मिलकर के लाभ लो, ये उपकार लो, द्वेष न। ऐसे ही ये पदार्थ हैं, कुछ अधिक पदार्थ हैं, कुछ ज़्यादा धन देने वाले, परंतु ये नहीं, उनसे उपकार लो। ये नहीं कि उनमें फंस गए कि ये देखो देखो हमें ये नहीं मिल रहा, ये देखो यहाँ पर इतना ये होना चाहिए और ये हमें मिलता नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या विशेष है, यहाँ पर जो इतनी अच्छी है उसका उतना विशेष का उतना ही उपयोग कर ले कि जिससे यहाँ पर इसका लाभ हो। जितना अच्छा भाई होगा, जितना अच्छा हमारे आसपास व्यक्ति सामर्थ्यवान होंगे, इतने ही हम भी सामर्थ्यवान होंगे। यह आप जान ले, जिससे कि हाँ द्वेष आदि कम होगा। यही तो आगे बढ़ती होगी सब, कि भाई इतना हमारे पास है तो हम भी तो समर्थ। तो इस प्रकृति के सूर्य के पदार्थ हैं, जितने सामर्थ्यवान होंगे यहाँ पर, जितना पहले उन्नति होगी उस जगह पर और उन्नति हो सकती है जिस जगह पर। तो वही तो है कि उन्नति के पदार्थ से उन्नति होगी। पदार्थ ढूंढो कौन सा उन्नति का पदार्थ है, कौन कौन अभी बढ़ रहा है यहाँ इस जगह पर, उससे अन्य उन्नति उसी के माध्यम से हो सकती है। वही तो है कि वही तो शिल्प विद्या है। उन्नति करने पढ़ने विद्वान है, मैं जितना पढ़ के समझे उतना यथार्थ सबके लिए सुख की नीति प्रकाशित करें, कि इसने इसके दिया है मुझे, इससे माध्यम से अब इसको मुझे देना है, क्योंकि इसी इसके प्राप्त माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ, अब इसको ये सबको बताना है कि एक दूसरे के माध्यम से तो प्राप्त हो। ईश्वर की सृष्टि में पवन आदि पदार्थ अनेक उपकार करके सुखी हों। पदार्थ हैं जो उनके रस का निकालना है वह जो, और जिससे हम निकालते हैं क्या है, मेघ आदि है कि जो रस है कहाँ पर है, कितना गमन कितना करेगा और कितना आवश्यकता, सब वही बात है। सब पदार्थों से उपकार लो। ओम पढ़ो, उपकार हो, अच्छी 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 चीज़ को जानो और उनसे उपकार लो। अश्विना वही तो है कि, और जो हमारा अच्छा ज्ञान है, उपकार वही तो सुख है, उसको अच्छा जो ज्ञान है उसका उपयोग लेकर के बोलो। सोमसु तो मतलब अच्छी प्रकार रस निकालना, जिससे कि हम दुख दूर हो।